सोचो अगर मैं तुमसे कहूं एक ऐसी किताब है जो लिखी गई है कई हजारों साल पहले और उसमें मेंशन है न्यूक्लियर वेपन्स, डीएनए, इंटरनेट और इवन मल्टीवर्स, तो क्या तुम मानोगे? नहीं, ये कोई साईफाई नॉवल नहीं है। ये हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, गीता, जिनमें लिखी गई है वो बातें जो आज का मॉडर्न साइंस अब जाकर समझ पा रहा है। तो सवाल उठता है, क्या हमारे ऋषि मुनि सिर्फ धार्मिक थे या उनके पास कोई लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी? आइए इस रहस्य का पता लगाते हैं। कभी सोचा है हिंदू शादियों में सेम गोत्र वाले लोगों से शादी क्यों मना होती है? इसका जवाब जेनेटिक्स देता है। सेम गोत्र इक्वल्स टू सिमिलर डीएनए। अगर ऐसे लोग शादी करें तो बच्चों में जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं। आज की साइंस जिसे इनब्रीडिंग बोलती है, हमारे ऋषि मुनि ने उसे हजारों साल पहले समझ लिया था। मॉडर्न साइंस कहती है टाइम एक लाइन जैसा है, एक डायरेक्शन में जाता है, लेकिन हिंदू धर्म कहता है समय एक चक्र है, सृष्टि, स्थिति और प्रलय, बार बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर से सतयुग। सरप्राइजिंग बात यह है, कई कॉस्मोलॉजिस्ट आज साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी पे काम कर रहे हैं। साइंस अब उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां वेदों ने हमें पहले ही ले जा दिया था। महाभारत में एक शस्त्र का जिक्र मिलता है, ब्रह्मास्त्र। उसका प्रभाव कुछ ऐसा था, पानी जहरीला हो गया, बाल और नाखून गिरने लगे, जमीन बंजर हो गई। क्या ये रेडिएशंस के सिम्टम्स नहीं है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जनक था, उसने भगवत गीता का एक श्लोक कोट किया, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। उसने खुद माना कि उसने कुछ ऐसा देखा जो महाभारत में लिखा गया था। वेदों में एक कॉन्सेप्ट है आकाश तत्व, एक इनविजिबल मीडियम जिसमें हर सोच, हर घटना का एक रिकॉर्ड स्टोर होता है। आज के जमाने में इस कॉन्सेप्ट को आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं और हम सब यूज कर रहे हैं उसे। इंटरनेट, वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन, क्लाउड स्टोरेज, क्या ये सब किसी प्राचीन आकाश तत्व का मॉडर्न वर्जन नहीं है? ओम, एक ऐसा साउंड जिसे कॉस्मिक वाइब्रेशन माना गया। ये कोई नॉर्मल ध्वनि नहीं है। साइंस कहता है ओम चैंटिंग से ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव्स जनरेट होती है, जो रिलैक्सेशन, हीलिंग और डीप फोकस में हेल्प करती है। वेदों में जो नाद ब्रह्मा का कंसेप्ट है वो आज न्यूरोसाइंस के थ्रू प्रूव हो रहा है। तो दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या हमारे ऋषि मुनि एक एडवांस साइंटिफिक सिस्टम को जानते थे जिसे हम धर्म कहकर इग्नोर कर गए? अगर आप भी मानते हो कि हिंदू धर्म में साइंस छुपा है तो कमेंट करो, रहस्य जारी है। और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनोखे ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।